तो हेलो गाइस। जैसे कि आज हम अपना क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आव्यूह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए, जो आव्यूह होता है, आव्यूह क्या होता है कि जो वास्तविक व सम्मिश्र संख्याएँ होती है, फलनों को एक आयताकार सारणी के रूप में रखना आव्यूह कहलाता है। अब देख लीजिए, जो ये वाली संख्या है ना, इनको ऐसे एक मतलब आयताकार रूप में रखना है आपको। मान लीजिए आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी संख्या है वास्तविक और सम्मिश्र संख्या, जैसे 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गया, 2, इनको एक आयताकार रूप में रखना ही आव्यूह कहलाता है। अब इसके अंदर होती है एक आव्यूह की कोटि। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि आपको एक इसी टाइप का आव्यूह दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसकी कोटि निकालिए। सबसे पहले तो आपको क्या बात याद रखनी है कि इसको तो हम कहते हैं पंक्ति। क्या? पंक्ति। ठीक है। और जो ये वाला होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉलम, यानी कि स्तंभ। ठीक है। और जो हमारी कोटि निकलती है हमारी, आप इस टाइप से देख लीजिए आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि होती है कि m पंक्ति और n स्तंभों वाले आव्यूह को m गुना n करके कोटि का आव्यूह निकाला जाता है। किस टाइप से? आपको मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, कोई भी एक आव्यूह है, जैसे 4, 3, 5, 6। आपको इसकी कोटि निकालनी है। आप क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले कोटि का फॉर्मूला देख लीजिए कि पंक्ति गुणा स्तंभ। सबसे पहले आप देखिए कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति ये हो गई और दूसरी पंक्ति ये हो गई। ठीक है। अब आप इसका स्तंभ देख लीजिए कितने हैं, एक स्तंभ ये हो गया और एक स्तंभ ये हो गया। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देनी है। तो हम कह सकते हैं कि कोटि बराबर होता है हमारा इसमें 2 गुणा 2, ये इसकी कोटि हो जाएगी। आप क्या करेंगे कि 2 गुणा 2 4 होता है, नहीं, आपको इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है जैसे आप गुणा करते टाइम लिखते हैं। देखिए, इस टाइप से आपको इसका यहाँ पर 4 बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि एक कोटि इसी टाइप से निकाली जाती है स्तंभ, पंक्ति की और स्तंभ की गुणा करके। अब आप देखिए, जो आव्यूह होते हैं, आव्यूह के कुछ प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, जैसे इसमें दिया गया है। या फिर आप सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, 4, 5, 6, ये भी एक स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही स्तंभ है। अब हम कहते हैं नंबर सेकंड पर आता है पंक्ति आव्यूह। देखिए, पंक्ति आव्यूह वो होता है जिसमें केवल एक पंक्ति रहती है। अब सेकंड एग्जांपल इस प्रकार से ले लीजिए कि आव्यूह बराबर 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये भी हमारा एक पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी एक पंक्ति है। अब आते हैं वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? देखिए, वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें जो हमारी पंक्ति होती है और जो हमारे स्तंभ होते हैं, ठीक है, उन दोनों की संख्या हमारी इक्वल होती है। कैसे? अब आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी एक आव्यूह मानते हैं, 0, 5, 6, 3, 4, 2, 1, 5, 4। इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें जो पंक्ति है वे भी हमारी 3 है और जो हमारे कॉलम है वे भी हमारे 3 हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक वर्ग आव्यूह है। अब देख लीजिए, विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह, देखिए, विकर्ण आव्यूह वो होता है जिसमें एक विकर्ण को छोड़कर और सारे अवयव 0 होते हैं। आप बोलोगे कैसे? मैंने कहा, आपको एक एग्जांपल दिया, आपने कोई वर्ग देखा होगा इस टाइप से। ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों कोनों को मिलाते हैं तो ये इसका विकर्ण हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा विकर्ण आव्यूह है, या फिर आप इसको भी एक विकर्ण मान सकते हैं। ये वाले पद सिर्फ इस लाइन में पद हो गए और सारे 0 हो गए। इस टाइप से आप एग्जांपल देख लीजिए, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 3। आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक विकर्ण बना हुआ है और सभी इसके जो अवयव है वो 0 है। तो इसी टाइप से अवयव को कहेंगे हम विकर्ण अवयव। ठीक है। अब आता है हमारा अदिश आव्यूह। देखिए, अदिश आव्यूह क्या होता है कि जिसमें जो विकर्ण होता है ना, वो एक ही पद का होता है। इट मीन्स उसके जो अवयव है वो एक समान होते हैं। जैसे यहाँ पे -1 है,
जीरो जीरो -1। तो हम क्या करेंगे, जो विकर्ण है ना उसमें एक जैसे पद दिए रहते हैं उसको हम कहते हैं अदिश आव्यूह। आप इसका सेकंड एग्जांपल ले लीजिए। किस टाइप से, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 0 0 4, ये भी हमारा एक अदिश आव्यूह है। अब आप देखिए जो तत्सम आव्यूह होती है, एक मिनट, हाँ आप इसको वर्ग आव्यूह कह सकते हैं अगर आपके जो मतलब विकर्ण के अवयव समान हैं। अब देखिए तत्सम आव्यूह भी यही होता है, जैसे जिसके विकर्ण में सभी अवयव एक होते हैं। तत्सम आव्यूह वो होता है जिसके जो विकर्ण होता है उसमें जो अवयव है वो सब एक होता है। जैसे आप सेकंड एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए जो इसका विकर्ण है ना उसमें सब में एक है। अगर एक है तो ही हम उसे तत्सम आव्यूह कहेंगे, अगर पद समान है तो हम उसे एक अदिश आव्यूह कहेंगे। ठीक है, आप इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस टाइप से, 1 0 0 1। देखिए इसके जो विकर्ण है उसमें एक ही पद है, यानी कि मतलब एक जैसा ही है। अब देखते हैं शून्याव्यूह। देखिए शून्याव्यूह काफ़ी बहुत आसान होता है क्योंकि जो इसके सारे पद शून्य होते हैं, सारे पद जीरो होते हैं। जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ये देखिए ये भी हमारा एक शून्य आव्यूह है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले दिया है हमें, देखिए इसमें एनसीईआरटी पढ़ाई गई है वीडियो में। एक तो 2 दिया है, 5 दिया है, 19 दिया है और माइनस के 7, 35 -2 5/2 12 3 1 -5 और 1 7। देखिए जो इसमें हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए एक क्वेश्चन को देकर, हमें इसके 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। सबसे पहले इसमें कहा गया है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आव्यूह की कोटि होती है वो क्या होती है। एक तो हम कह सकते हैं पंक्ति गुना स्तंभ। ठीक है, ये हमारी जो कोटि था उसका सूत्र था। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पंक्ति देखनी है कितनी है। देखिए एक पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरी पंक्ति ये हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम कोटि बराबर कर देंगे 3। अब देखिए हम कह सकते हैं हमें गुना करना है स्तंभ से। स्तंभ कितने हैं, एक ये वाला स्तंभ हो गया, दूसरा वाला स्तंभ हो गया, तीसरे वाला स्तंभ हो गया, चौथे वाला इंटू 4। तो ये हो गई हमारी कोटि। बस ये आपका आंसर है। अब देख लीजिए इसमें जो सेकंड पद पूछा गया क्या, अवयवों की संख्या। देखिए अवयवों की संख्या आप क्या निकालेंगे कि आपकी जो कोटि आई है ना, कोटि में तो आपको सिर्फ गुणा करना होता है, आंसर नहीं लिखना होता इसका जो आता है हम गुणा करके। लेकिन अगर आपसे अवयवों की संख्या पूछ रहे हैं तो इनको गुणा करने पर जो भी आएगी ना संख्या वही हमारे अवयवों की संख्या होगी। अवयवों की संख्या, देखिए अवयवों की संख्या आप चाहे इस टाइप से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है 3 × 4, आप कोटि का जो गुना करके आंसर आएगा ना वही कर दीजिए, ये हमारे अवयवों की संख्या हो गई। अब देखते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि आपको एक तो 1 3 बताना है, एक आपको बताना है 8 2 1 बताना है, एक आपको 8 3 3 बताना है, आपको 8 2 4 बताना है, 8 2 3 बताना है। देखिए अगर आपको दिया जाता है इस टाइप से क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा मेथड है, आपको इस टाइप से लिख लेना है। ठीक है, A11 A12 A13 A14 आपको वहाँ तक लिखना है जहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। जैसे यहाँ पे 4 सबसे ज़्यादा है तो आपको 4 स्तंभ बनाने हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए सेकंड लाइन में ये इस हिसाब से होता है कि पहला पद है पहली लाइन का, यानी कि पहली पंक्ति का। ठीक है, और पहले स्तंभ का, ये हम कह सकते हैं कि पहली जो पंक्ति है उसके दूसरे स्तंभ का दूसरा
पद। किस टाइप से? देखिए अगर यहाँ पे A11 है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारी पंक्ति है वो भी पहली है और जो स्तंभ है वो भी दूसरा है, वो भी पहला है। अगर हम यहाँ पे A12 करते हैं तो हम क्या कहेंगे, पंक्ति हमारी पहली है, स्तंभ हमारा दूसरा है, ठीक है। अगर यहाँ पे A13 का आ गया तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी पंक्ति है पहली है और स्तंभ हमारा तीसरा है। तो आपको इसी टाइप से लिख लेना है कि दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का A21 A22 यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं A23 A24। अब हम इसी टाइप से लिखते हैं यहाँ पर क्या कि तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी कि तीसरी क्या है, पंक्ति है 3 और स्तंभ क्या है 1। पहले पंक्ति आता है फिर स्तंभ आता है। आपको अब क्या लिख लेना है, A32 यानी कि तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, A34, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो आपको ये दिया गया है ना, आपको इससे इसकी तुलना कर दीजिए। कैसे? 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 19 दिया गया है और माइनस के 7 दिया गया है। अब हम देखते हैं जो सेकंड पंक्ति है, 35 दिया गया है, माइनस के 2 दिया है, 5/2 दिया है और एक 12 दिया है। तीसरे में क्या दिया है, एक तो √3 दिया है, एक दिया है, माइनस के 5 दिया है और एक 17 दिया है। अब आपको क्या क्या पूछा गया था कि पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का आपको पद निकालना है, यानी कि आपको पहली तो पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, आपको ये वाला पद निकालना है। तो आप ये वाला पद देखिए, ये वाला बैठता है इसमें, क्योंकि इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका तो यही होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं, A13 = 19। इसी टाइप से आपको क्या देखना है कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है A21 के हम कह सकते हैं आगे का क्या आएगा, ये वाला आएगा 35, यानी कि 35 हो गया। अब देखिए जो A33 यानी कि तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पंक्ति 1 2 3 तीसरी रही और स्तंभ भी हमारा तीसरा यानी कि 1 2 3। अब आपको क्या करना है, A33 निकालने के लिए आपको इसके सामने का देख लीजिए, माइनस के 5 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ A24, ठीक है। अब देख लीजिए A24 क्या होगा, इट मीन्स दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति तो ये हो रही है और इसका चौथा स्तंभ है, हम कह सकते हैं क्या कि A24 की आप तुलना कीजिए इससे तो आ जाएगा 12। इसी प्रकार से आप सब पूछा गया है A23, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, आप इसको निकालिएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव है, देखिए हम कह सकते हैं, आप इसको क्वेश्चन कॉपी में से लिख लीजिएगा, चलो हम लिख देते हैं। यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या है। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से करना है, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन है नहीं। आपको क्या करना है, आपको जौन सा भी नंबर दिया गया है, ठीक है, आपको जितनी भी संख्या दी गई है, मान लीजिए 24 दिया है, तो कि कोटि निकालने का क्या मतलब है कि आपको गुणा करना है। कैसे? आपको गुणा करना है इस प्रकार से कि 24 आ जाए, ठीक है। तो आप मान लीजिए 24 कैसे आएंगे आप गुणा करके, 1 की गुणा आप 24 में करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। 2 की गुणा आप किस में करेंगे, 12 में करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। 3 की गुणा आप 8 में करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ अब आप उल्टा कर दीजिए कि 6 की गुणा आप 4 में करेंगे तो 24 आएगा, 8 की गुणा आप 3 में करेंगे तो 24 आएगा, 12 की गुणा आप 2 में करेंगे तो 24 आएगा और 24 की गुणा आप 1 में करेंगे तो 24 आएगा। और यही हमारी एक सिंपल सी है इसकी लैंग्वेज, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से लिख लेना है।
अब इसी प्रकार से आप देखिए जो हमारा दिया है सेकंड पद इसका दिया है 13 है। अब आप कैसे गुना करेंगे कि 13 है, किन संख्याओं में गुना करेंगे आप। एक तो आप देखते हैं कि अगर हम 1 की गुना 13 में करते हैं तो 13 आता है, और अगर हम 13 की गुना 1 में करते हैं तो 13 आता है। बस ये इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यदि किसी अवयव में देखिए कोई अवयव है, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि 18 अवयव हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसकी कोटियाँ पूछा गया है। ठीक है, क्या कहा है, इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, बस वही सिंपल सी बात है। आपको 18 आप किन किन संख्याओं से ला सकते हैं गुणा कर, तो ये आप कर लीजिए। अगर आप क्या करेंगे, 1 की गुना 18 में करेंगे तो 18 आएगा, 2 की गुना आप 9 में करेंगे तो 18 आएगा, 3 की गुना आप 6 में करेंगे तो 18 आएगा, 3 की गुना 6 में। अगर हम अब और तो आप करके देख लीजिए, 4 की गुना नहीं करेंगे, 5 की नहीं आने की, ये नहीं आने का। अब आप उल्टा कर दीजिए इसका, 6 की गुना आप 3 में करेंगे तो 18 आएगा, 9 की गुना आप 2 में करेंगे तो 18 आएगा, और अगर हम 18 की गुना 1 में करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, अब सेकंड पद इसमें दिया गया है कि अगर 5 अवयव हो तो, अगर 5 अवयव हो तो आप किस टाइप से गुना करेंगे कि 5 आ जाए। आप 1 की गुना 5 में कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 की गुना 1 में कर देंगे तो 5 आ जाएगा। सिंपल सी मैटर, ये क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसमें दिया है कि एक, हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1 मिनट। 1 2 गुना 2, आपको गुना नहीं बोलना है, इसको बाई बोलना है, बाई ठीक लगता है। कि 2/2 अवयव ए इक्वल टू Aij की रचना करें, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया हमें हमारा Aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर 2। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ दे दी गई है और ये चीज़ दे दी गई है। अब आपको क्या करना है, एक अवयव बनाना है इससे। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो भी हमारा यहाँ पर दिया गया है, सॉल्यूशन डालिए। सॉल्यूशन पहले आपको समझा देता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, पंक्ति होगी, और 2 हमारे यहाँ पर क्या होगे, स्तंभ होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसी टाइप से एक अवयव मान लेना है। कैसे, 2/2, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी कि A11 A12 A21 A22। आप इसको मान लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया था पहला, Aij इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर अपन में 2। अब देखिए हमने क्या मानना है, अवयव इसका हमने मानना है A11 A12 A21 A22। सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे A11। A11 किस टाइप से निकालना है आपको, एक तरफ दिया गया है Ij। देखिए पहले वाला आप पहले वाले की जगह रखेंगे, दूसरे वाला आप दूसरे वाले की जगह रखेंगे। इसका मतलब है कि आप i की जगह 1 रखेंगे और आप j की जगह भी 1 ही रखेंगे, क्योंकि हम पद निकाल रहे हैं A11। तो A11 आप किस टाइप से निकाल सकते हैं, आप i की जगह 1 रखिए और आप j की जगह भी 1 रखिए, और नीचे आपका 2 है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब एक बात बताइए, अगर हम 1 और 1 जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 2 हो जाएगा और अपोन में 2 हो जाएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और अपोन में 2 आ जाएगा। 2 4 को काटेगा 2 बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा A11 है वो निकल गया 2। अब हम निकालते हैं A12। A12 अब आपको कैसे निकालना है, मैंने क्या कहा था, जोन सा है जिसकी जगह पर ऐसे ही रखना है। जैसे Aij दिया है, अब आपको i की जगह पर तो 1 ही रखना है, लेकिन आपको j की जगह पर 2 रखना है। किस टाइप से, जैसे हमें दिया गया i प्लस जे का होल स्क्वायर अपोन में 2। अब आपको क्या पता है कि i की जगह तो हमारा 1 है तो 1 ही रखा जाएगा, और j की जगह हमारा 2 है तो 2 रखा जाएगा, अपोन में 2। आप इसको कर दीजिए होल स्क्वायर।
ठीक है। अब आप देखिए 1 और प्लस 2 हमारे हम कह सकते हैं कि 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब एक बात बताइए, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा A12 है वो निकल गया हमारा 9/2। अब आप देखिए इसी टाइप से हमने ये 2 पद तो निकाल लिए है, ठीक है, ये 2 पद तो हमने निकाल लिए। अब हम निकालते हैं ये वाला पद यानी कि A21। A21 किस टाइप से निकाला जाएगा, तो मैंने जैसा कहा था कि आपको I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया है, जोन सा है जिसकी जगह पर रखा जाएगा, जोन सा है जहाँ पर है उसी की जगह पर वही रखा जाएगा। कैसे, आपको दिया है I J, आपने एक चीज़ देखनी है कि अब की बार I की जगह 2 दिया है और J की जगह 1 दिया है, ठीक है, आपको ये रखना है। तो हम कह सकते हैं A21 इस प्रकार से निकलेगा, I की जगह पर तो आप 2 रख दीजिए और जे की जगह पर आप 1 रखिए, अपॉन में 2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 + 1 3 होता है और 3 का ऊपर होल स्क्वायर दिया गया है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, अपॉन में 2। हम कह सकते हैं कि जो हमारा A21 है वो भी हमारा 9/2 निकल जाएगा। अब देखते हैं जो हमारा दिया गया है A22 यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम का पद निकालना है। हम किस प्रकार से, अब देखिए I की जगह भी हमारा 2 ही दिया है, J की जगह भी हमारा 2 ही दिया। आप किस टाइप से निकालेंगे इसको कि I है तो उसकी जगह भी 2 प्लस J है उसकी जगह भी 2, अपॉन में 2 दिया है, स्क्वायर लगा दीजिए। एक बात बताइए, आप 2 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2, 4 करेंगे आप स्क्वायर। अब एक बात बताइए 4 का वर्ग क्या होता है, हम कह सकते हैं 4 का वर्ग सर 16 होता है, मैंने कहा नीचे 2 है अपॉन में तो काटेगा 8 बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देख लीजिए आपने सारे पद निकाल दिया, आपको बस इसकी जगह पर रख देना है। जैसे हम कह सकते हैं, मैंने क्या लिखा था, A11 A12 A21 A22। इसी प्रकार से आपको क्या कर देना है, जो हमारा A11 पद निकला है वो हमारा A1 पद निकला है हमारा 2, ठीक है। अब आप देखिए जो A12 पद निकला है यानी कि A12 ये निकला है हमारा 9/2। अब देख लीजिए आप A21 हम ये निकला है हमारा ये वाला पद 9/2। अब देख लीजिए हमारा जो A22 पद निकला है तो ये भी हमारा कितना निकला है 8, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप से आप देख लीजिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरे पद का, ठीक है, ये इस प्रकार से दिया गया है AIJ = I अपॉन में J। अब आपको इसका भी तो आव्यू आपको 2/2 का निकालना है, तो मान लीजिए A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या निकाल लेंगे, आपको निकालना है पहली पंक्ति का पहले कॉलम का पहला अवयव यानी कि A11। तो आपने क्या देखा, I की जगह 1 है यहाँ पे और J की जगह भी 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं 1/1 = 1। अब आपको निकालना है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव यानी कि A12। अब आपको क्या करना है, आप सिंपल से देख लीजिए I की जगह हमारा 1 दिया है, J की जगह हमारा 2 दिया है, तो हम कह सकते हैं इसका आ जाएगा 1/2। अगर अब देख लीजिए जो हमारा A21 पद है यानी कि हम कह सकते हैं अब की बार I की जगह हम 2 रखेंगे और J की जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं किस प्रकार से, तो मैंने कहा इस टाइप से देख लीजिए, जैसे I की जगह क्या है 2 है और J की जगह हम 1 रखेंगे। 1 2 को भाग करेगा कितनी बार, 2 को। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव यानी कि A22 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए I की जगह 2 दिया है और J की जगह भी हमारा 2 ही दिया है, तो ये इसको कटेगा तो 1 आएगा। अब आप देख लीजिए मैंने क्या कहा था, मैंने अवयव ये माना था A11 A12 A21 A22, बस आपको कुछ नहीं रखना है, इसकी जगह रख देना है। यानी कि A11 पद क्या आया हमारा 1 आया है और A12 पद हमारा क्या है 1/2 आया है। और अब इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा A21 है वो हमारा क्या है 2 आया है और जो हमारा A22 है वो हमारा कितना आया है 1 आया है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देखिए जो हमारा तीसरा पद दिया गया है, आपको क्वेश्चन खुद करना है, आपको वर्क करिए। क्या दिया गया है A1J = 1 + 2 I + 2J² अपॉन में 2।
आपको इसको क्वेश्चन को कर कमेंट में इसका आंसर बताना है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैंने क्या कहा, आपको यहाँ पे जे है ना, तो आप गुणा में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप 2 की 2 में गुणा कर लीजिएगा, फिर आई की जगह आप जो भी पद रखेंगे उसको जोड़ लीजिएगा इन सब को, फिर आप इसका स्क्वायर करके नीचे से काट दीजिएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एकलव्य स्टडी विद एजुकेशन।